जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, शीलवान धन वैभव देने वाली ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री माता कात्यायनी को समर्पित है। आज के दिन भक्ति भाव से माता कात्यायनी के व्रत कथा का श्रवण करने से श्रवणकर्ता को धन वैभव पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, विवाह से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, शोक संताप भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, साथ ही अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति पापों से मुक्त होकर माता की कृपा का पात्र बनता है। तो आज मैं सुना रही हूँ माता कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदि शक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई थी। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार किया। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को ये महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माँ जगदम्बा का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदि शक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ये माताजी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनसे जुड़ी एक दूसरी कथा और भी है। इस कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की, इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर किया था। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति को परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी ही सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कन्याकुमारी माता की कथा। शिव पुराण में लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के अनुसार वाणासुर नाम के एक असुर ने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि इस असुर को भगवान शिव की ओर से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल कुंवारी कन्या के हाथों से होगी। यह वरदान उसे भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद मिला था। उसी राक्षस का वध करने के लिए आदि शक्ति के एक अंश से एक पुत्री को जन्माया गया। इस पुत्री का जन्म एक राजा के घर हुआ। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। इसी पुत्री का नाम रखा गया कन्या। इस कन्या को भगवान शिव से
प्रेम हुआ और उन्हें पाने के लिए कन्या ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह का वचन दिया। विवाह की तैयारी शुरू की गई। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किमी दूर सुचिंद्रम गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाड़ासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद जी ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बाग दे दिया। शिव जी को लगा कि सुबह हो गई और वह ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने क्रोध में आकर बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। प्रिय भक्तों, बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा वाड़ासुर तक भी पहुंच गई। उसने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी के मना करने पर वह जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब वाड़ासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। वाड़ासुर के वध के बाद परशुराम और नारद जी ने देवी से कलयुग के आखिरी तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूप देवी को स्थापित किया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है। इनके दाएं हाथ में एक कमल है। प्रिय भक्तगणों, उन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव जी के आने का इंतजार कर रही हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता कन्याकुमारी, जय हो माता कात्यायनी, ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। माँ दुर्गा को शेरावाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि पार्वती माता का गोरा रंग सांवला पड़ गया था, लेकिन तपस्या सफल हुई और माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी हंसी हंसी में माता पार्वती को शिव जी ने काली कहकर पुकारा, लेकिन वह पार्वती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत कैलाश छोड़ दिया। वो वन में तपस्या करने चली गईं, जिससे उनका गोरा रंग उन्हें वापस मिल पाए। जब वे वन में तपस्या कर रही थीं, तब एक शेर वहां आ गया और उन्हें खाना चाहता था, लेकिन माता की तपस्या को शेर चुपचाप बैठकर देख रहा था। माता रानी ने वर्षों तक तपस्या किया। उनकी तपस्या खत्म होने तक शेर वहीं बैठा रहा। माता पार्वती की तपस्या को खत्म करने के लिए शिव जी उनके पास आए। उन्होंने माता को गोरा होने का आशीर्वाद दिया। वरदान पाने के बाद माँ पार्वती स्नान करने के लिए गई। जब वो स्नान करने गई तो उनके शरीर से एक और काले रंग की देवी निकली। इनके निकलते ही माता गोरी हो गई। इन काली देवी का नाम कौशिकी पड़ गया। फिर माता पार्वती का रंग गोरा हो गया। इससे माता रानी को एक और नाम मिला, जिसे गौरी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो अपने तप स्थान पर एक शेर को बैठा हुआ पाया। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भक्षण करने आए शेर ने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह वह भी
उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न हो वर्षों तक तप में साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। तब से ही माता दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें शेरावाली कहा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ दुर्गा, जय माता शेरावाली। चैत्र माह नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता मैहर देवी की बड़ी ही दुर्लभ रहस्यमयी कथा, जिन्हें शारदा माँ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता मैहर की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। मैया शारदा अपने भक्तों को धन, संतान, आरोग्य एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति धन्य धान से संपन्न हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती के आत्मदाह करने के बाद उनके अंग जहाँ जहाँ पर गिरे थे वहाँ वहाँ पर एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। ऐसे ही 51 शक्तिपीठों में एक माँ शारदा का पावन धाम मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर माँ सती का हार गिरा था। प्रिय भक्तगणों, माता मैहर जागता है। इनकी भजन तथा कथाओं को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार जो प्राणी माता जगत जननी के प्रत्येक स्वरूपों की गाथा कथा को पढ़ता है, सुनता है तथा सुनाता है या उसका प्रचार करता है तो उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। जो मनुष्य माता के दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण कथा का त्याग कर उनकी निंदा करता है, वे अपने साथ साथ अपने कुल को भी विनाश की ओर ले जाता है। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़े श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा और कमेंट में जय माँ शारदा का जयकारा लगा के कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, मैहर में महाराजा दुर्जन सिंह जुदेव राज्य किया करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाया करता था। इस घनघोर भयानक जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। उस जंगल में तरह तरह की डरावनी आवाजें आया करती थी। एक दिन उस ग्वाले ने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहाँ से आ गई और शाम होते ही वह गाय अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब वह इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखता है कि फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही है। अब यह कार्य रोज का हो गया था। वह गैया रोज आती और घास चरती फिर वापस चली जाती। तब एक दिन उस ग्वाले ने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस आएगी तब उसके पीछे पीछे जाऊंगा। अगले दिन जब वह गाय घास चरने के लिए आई तो उस सुनहरी गाय का पीछा करते हुए ग्वाला ने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। ग्वाला बेचारा गाय के इंतजार में गुफा के द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर के बाद गुफा का द्वार खुला, लेकिन उसे वहां एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब ग्वाले ने उस बूढ़ी माँ से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार पर आया हूँ। अब उस ग्वाले की बात सुनकर बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस ग्वाले को देकर कहा, अब तू इस भयानक जंगल में अकेले न आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो जंगल जंगल गाय चराना ही काम है, लेकिन माँ, आप इस भयानक जंगल में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माँ ने उस ग्वाले से हंसकर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यही निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। अब ग्वाले ने घर वापस आकर उस जौ के दाने को अपने पत्नी को दिया। अब ग्वाले की पत्नी ने जौ के दाने की गठरी खोली तो वह देखकर हैरान हो गई। जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। यह बात उसने अपने पति को बताई तो ग्वाले ने सोचा कि मैं तो अचानक से धनवान बन गया हूँ। इसके बारे में यदि राजा को पता चलेगा तो वे सोचेंगे कि मैंने कहीं डकैती डाली है, किसी के घर में चोरी किया है और राजा मुझे सजा दे देगा। और इतने धन का मैं करूँगा क्या? नहीं नहीं, सुबह होते ही महाराज के दरबार में पेश हो जाऊंगा
और उन्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। अब दूसरे दिन भरे दरबार में वह ग्वाला अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और महाराज के सामने पूरी आपबीती सुनाई। उस ग्वाले की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान कर दिया और फिर रात्रि होने के बाद राजा अपने महल में सोने के लिए चले गए। रात में राजा को स्वप्न में ग्वाले द्वारा बताई गई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि आदि शक्ति मां शारदा हैं। स्वप्न में माता ने राजा को वहां मूर्ति स्थापित करने की आज्ञा दी और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सारे कार्य पूरे करवा दिए। शीघ्र ही उस स्थान की महिमा चारों ओर फैल गई। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होती गई। इसके पश्चात माता के भक्तों ने मां शारदा का सुंदर तथा भव्य विशाल मंदिर बनवाया। यह भी कहा जाता है कि मैहर माता के दर्शन पूजन करने से पहले सत्य माता के दर्शन करने आवश्यक होती हैं, क्योंकि सत्य माता मां शारदा की बड़ी बहन थी। यह उस समय की कथा है जब मां शारदा और उनकी बड़ी बहन सत्य माता संध्या काल में एक साथ बैठी हुई थी। तभी दोनों के बीच शर्त लग गई कि जो प्रातः काल सूर्योदय से पहले अपने मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लेगा तो कलयुग में उसे अधिक पूजा जाएगा। दोनों ने शर्त के मुताबिक मंदिर निर्माण शुरू कर दिया और देर रात भोर से पहले मां शारदा ने अपनी पर्वत श्रृंखला के ऊपर मंदिर निर्माण के दौरान एक दिया जला दिया, क्योंकि सत्य माता मंदिर से मां शारदा का स्थान पूर्व की ओर था। उन्हें लगा कि सूर्योदय हो गया और वह शर्त हार गई, इसीलिए उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य रोक दिया और अपने दोनों बच्चों के साथ सती हो गई। इस बात की जानकारी होते ही मां शारदा को बहुत दुख हुआ और उन्हें लगा कि मेरे द्वारा हुई भूल की वजह से मेरी बड़ी बहन बच्चों के साथ सती हो गई। इसीलिए मां शारदा ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य मेरे दर्शन से पहले मेरी बड़ी बहन सत्य माता के यहाँ भोजपत्र में अपनी मनोकामना लिखकर खिचड़ी के साथ अर्जी लगाएगा, उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी। दोनों ही देवी मंदिर त्रिकूट पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित हैं। माता मैहर की वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी यह इच्छा राजा दक्ष को मंजूर न थी। फिर भी सती ने अपने जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जामाता भगवान शिव शंकर को नहीं बुलाया गया। जब इसके बारे में माता सती को पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता के घर उनके यज्ञ में सम्मिलित होने की आज्ञा मांगी। शिव ने कहा, हे सती, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। चाहे तुम भले ही उनकी पुत्री हो, लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया गया है तो हमें वहां जाना उचित नहीं होगा। किंतु माता सती ने भगवान शिव के बात को नहीं माना और अपने पिता के घर आ गई और यज्ञ स्थल पर सती जी ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति के बारे में अपशब्द सुनना सहन नहीं कर सकती। अपने पति शिव शंकर जी के अपमान से दुखी होकर सती जी ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने ससुर दक्ष के